नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अपना पॉइंट भी जो था कि इस 840 के ऊपर अगर निकलता है कुछ बुलिश प्राइस बना करके, तो उसके ऊपर हम लोग बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, या फिर यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइस बनाता है तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पे सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। और इसके नीचे ए वाला जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट है, इसके नीचे फिर निकलता है बेरिश प्राइस बना करके, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे और सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे आप, हेलो, हाँ हेलो, अच्छा 10 मिनट में करते हैं कॉल। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग कैसे प्लान कर रहे थे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, और इसके ऊपर बाउंड्री के स्ट्रेटजी पर प्लान कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हुआ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस किए थे कि 840 के ऊपर जाकर के यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो बाइंग कैसे प्लान करेंगे, या बेरिश पैटर्न बनाता है उससे लिंकेशन हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, अब चलिए सीधा चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बहुत अच्छी तरह बारीकी की तरह से आपको हम ये चीज दिखाते हैं कि प्राइस एक्शन जो है किस तरीके से काम करता है, और प्राइस को जो एक्शन जो होता है किस तरीके से क्यों बोला गया है और वो चीज़ क्यों किया गया है। ठीक है, आप अगर नॉर्मल अगर सिंपल सा स्ट्रेटजी रखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और चार्ट को अगर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो कि आगे मोमेंटम क्या आने वाला, प्राइस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट खुला, अपर के सेट गया। ठीक है, फिर इसे नीचे से देखिए, यहाँ पर डंडी देख रही, स्विंग लो है, ये आपको दिख रहा होगा कि, लेकिन ये स्विंग लो है। ठीक है, यहाँ से भी करेक्शन आया, स्विंग लो ये एक हो गया, फिर अपर के सेट गया, फिर नीचे सेट आया, फिर स्विंग लो एक ये हो गया। ठीक है, फिर अपर के सेट गया, मतलब कि यहाँ से जो आ रहा था पिछला हाई को ब्रेक करते हुए इस तरीके से जा रहा था। अगर छोटा टाइम फ्रेम में अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको करेंगे तो और क्लियर कट यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके जा रहा है, नया हाई बनाते हुए जा रहा है, और यहाँ पर जाकर के देखेंगे 840 के ऊपर जाकर के यहाँ पर क्या बना रहा है, बेरिश फ्रैक्शन यहाँ पर बना रहा है, जिसको बोलते हैं डबल टॉप बोल सकते हैं, या फिर एम पैटर्न यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से गया और इस नीचे के सेट आया, फिर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, फिर नीचे के सेट आकर के इस लो को ब्रेक कर दिया। जैसे इस लो को ब्रेक किया, रेड कैंडल बनाया, हमको इस पे एंट्री नहीं बनाना था। हम लोग हर बार बताते हैं कि आपको जो है एंट्री इस करेक्शन पे हल्का से रिटेस्ट करने जाए, उसी रिटेस्ट पे आपको जो है सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि अपर के सेट गया, रिटेस्ट किया, तो इसी पॉइंट पे आपको लिमिट ऑर्डर कहीं यहाँ पर लगा होता है, या फिर इस पॉइंट पे लगा रहता, या फिर इस पॉइंट पे आप सेलिंग कर सकते थे, और इस का जो है डे हाई का जो रहता आपका स्टॉप लॉस रहता है। यहाँ पर जो है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। कितना अच्छा आपको जो है रैली यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के तब यहाँ तक आराम से एक बहुत रैली आपको देखने को मिलता। ठीक है, अगर सेकेंड ट्रेड की बात करेंगे तो सेकेंड ट्रेड जो है इस तरीके से आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले नया येलो लगा रहा था, नया येलो लगा रहा था, अब देखेंगे नया येलो नहीं लगा रहा है, अब नया हाई बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अपर के सेट गया, इस पॉइंट पे आपका लिमिट हो रहा था, ये वाला आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में टारगेट हिट हुआ, एक में स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तीसरा कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, और टेमो यहाँ पर ओवर भी हो गया। ठीक है, 2 ट्रेड बना था, 2 ट्रेड में एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक ट्रेड में जो आपको प्रॉफिट देखने को मिला। सिंपल सा स्ट्रेटजी था और सिंपल तरीके से काम भी करना है। ठीक है, जितना आप चार्ट को सिंपल रखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप ट्रेडर बन पाओगे, बेहतर तरीके से। ठीक है, आपको कोई तामझाम करना नहीं, एक ही स्ट्रेटजी पे कम से कम तो 500 ट्रेड लेना है, एक ही स्ट्रेटजी पे जो है 500 ट्रेड लेना है, और उसी पे जो है अप्लाई करना है। उसके बाद उसको पता चल जाएगा आपको कि क्या उसमें अच्छाई है, क्या गड़बड़ी है, क्या बुराई है, वो किस तरीके से चलता है, एक कैंडल बनने के बाद क्या मूव आता है, एक स्विंग बनने के बाद क्या मूव आता है, आपको उस पर आपको जो है अमल करना आ जाएगा, और आप उस पर जो आदत उसमें अपना बॉडी के साथ फिट उसको कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 840 के लेवल पे है, 10 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर जो ऐड किया गया है, कॉल के सेट से बेचा गया है। ठीक है, डेटा यहाँ पर पूरा बेरिश बता रहा है, और चार्ट यहाँ पर जो देखेंगे अभी पूरा बेरिश हुआ नहीं है, अभी भी अब ट्रेंड में चल रहा है। जब तक इस हाई को रिस्पेक्ट दे करके इस लो को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर अभी जो है बेरिश नहीं होगी। अभी टोटल जो है नेचुरल है, मार्केट जो है अभी टोटल नेचुरल यहाँ पर चार्ट बता रहा है, और डेटा यहाँ पर बेरिश बता रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को किस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो हो गया इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव। ठीक है, तो देखेंगे इनपल्सिव आने के बाद क्या करेक्टिव लेने के बाद इनपल्सिव जो लगा रहा है तो इस हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है,
फिर से देखेंगे इनकरेक्टिव लिया और फिर से इम्पल्सिव लगाने के लिए तैयार हो गया है। इम्पल्सिव का मतलब ये हो गया कि इस हाई को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर रैली बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता इसी जोन में फ्लैट खुल के इसी जोन में फ्लैट खुल के अगर यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, ठीक है, बुलिश पैटर्न अगर यहाँ पॉइंट पे बनाता है इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं और उस स्विंग जो लो रहेगा वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर बाएं उन डीप के स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे, टारगेट रखेंगे 840 तक का। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो और इसी इम्पल्सिव मूव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड ये रहेगा कि इसी जोन में अगर खुलता है, अगर बेरिश प्राइस कुछ बनाता है इस तरीके से और इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अरे स्विंग लो लगाना स्टार्ट कर देता है, नया लो लगाना स्टार्ट करता है, उसके बाद नीचे से ब्रेक डाउन करता है, तो इसी ब्रेक डाउन पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। ये वाला जो अपना यह स्टॉप लॉस रहेगा सेल ऑन राइज के स्टेज पे, इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में सेम स्ट्रेटजी रहेगा, गैप डाउन खुलता है तो हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे और सीधा सेलिंग का प्लान करेंगे कुछ बेरिश प्राइस देख करके। ठीक है, गैप अप में सेम स्ट्रेटजी रहेगा कि गैप अप अगर खुलता है इस पॉइंट पे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, क्योंकि ऑल टाइम करेक्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जो आज शॉर्ट करके गए हैं वो कल जरूर कोशिश करेंगे, अगर गैप अप खुलता है तो लोग शॉर्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, पोजीशन को एवरेज करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मार्केट हो सकता है हमारा बेरिश प्राइस बना करके नीचे से करेक्ट हो सकता है, तो उसी को हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब सीधा चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कि किस तरीके से हम लोग जो है कल के सेशन में ट्रेड का प्लान करना है। सिंपल से ट्रेड जिसमें है एक डेली टेपरिंग का एक ये वाला ट्रेंड लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग जो है वेट करेंगे कि इस पॉइंट पे फ्लैट खुले, इस पॉइंट पे कुछ बुलिश प्राइसिंग बनाता है तो यहाँ पर बैंक के सेट प्लान करेंगे, या फिर इस पॉइंट पे जाकर के कुछ यहाँ पर क्या प्राइसिंग बनाता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। बेरिश प्राइसिंग बनाता है तो सेलिंग के सेट प्लान करेंगे और बुलिश प्राइसिंग बना करके ब्रेकआउट करता है तो हम लोग सीधा बैंक के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब चलिए दिखा देते हैं कि ट्रेड हम कहाँ लिए थे। हम एक ही ट्रेड किए थे, ट्रेड जो है हम एक ही किए थे, दोबारा हम ट्रेड नहीं किए। यहाँ पर देखना कि एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा था, इस तरीके से गया, स्विंग लो लगाया, फिर गया, फिर लगाया, देखिए यहाँ से गया, ईसा को ब्रेक किया, फिर यहाँ से गया, ईसा को ब्रेक नहीं किया और घूम करके इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, इसी पॉइंट पे मेरा लिमिट लग गया था, यहाँ पर मेरा लिमिट लग गया था। ठीक है, इसी पॉइंट पे मेरा लग गया था लिमिट ये, और ये वाला जो मेरा था स्टॉप लॉस था 272 का जो लेवल था, ये मेरा स्टॉप लॉस था और इसके नीचे हम लोग सेल और राइज के पे काम करना था। ठीक है, और इस पॉइंट के आसपास आया, इसी पॉइंट पे जैसे ही पिन बारी वाला बना, इसी पॉइंट पे हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए और दूसरा ट्रेड का हम प्लान किए ही नहीं। देखिए सेटअप बना था लेकिन दूसरा ट्रेड का हम प्लान कर भी नहीं किए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेटअप यहाँ पर भी बना था, गया। ठीक है, इस तरीके से गया, ऊपर गया और यहाँ पर देखेंगे कि पहले पिछला हाई को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर पिछला को ब्रेक नहीं किया, आ करके स्विंग लो को ब्रेक किया और इस पॉइंट पे मेरा एंट्री था। ठीक है, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था, इसके नीचे सेल और राइज के स्टेज पर हमको जो है काम करना था। फिर दूसरा एंट्री हम यहाँ पर जो है नहीं बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे, इस तरीके से हम ट्रेड किए थे, एक ट्रेड किए थे, एक ही ट्रेड में प्रॉफिट लेकर के हम चल गए। देखिए हम यही चीज़ बताते हैं कि एक ही सेटअप के अगर बार बार अप्लाई करोगे ना, एक ही स्ट्रेटेजी को कम से कम 5 ट्रेड लो, उसका क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपको वो चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, आपको उसमें जो है अगर गलत मार्केट खराब, कितना भी खराब मार्केट रहेगा, आप उसमें भी प्रॉफिट निकाल करके निकल जाओगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ पर आपको जो है बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए और समझिए। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो सीधा कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करने की तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे।